हम बात करते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स या एनएसएड्स एंड एंटी पायरेटिक एनाल्जेसिक। सबसे पहले हम इनके इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। दीज ड्रग्स हैव एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन। तो याद रखना है, ये जो ड्रग हैं दर्द को कम करते हैं और फीवर को कम करते हैं और सूजन को कम करते हैं या फिर इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। और इन ड्रगों का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है जैसे कि मसल्स पेन, स्टोमक पेन एंड हेडेक में, जैसे कि न्यूमोसाइड ड्रग या डिक्लोफिनेक या एसिक्लोफिनेक यूज किए जाते हैं। फीवर की बात करें हम तो इसमें पैरासीटामोल यूज होता है और ये ड्रग सीएनएस को डिप्रेस नहीं करते। याद रखना, ये जो ड्रग हैं सीएनएस को डिप्रेस नहीं करते हैं। और जो नार्कोटिक ड्रग होते हैं जैसे मॉर्फिन, कोडीन, ये सब सीएनएस को डिप्रेस करते हैं। तो याद रखना है। आखिर ये होता क्यों है, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। पेन और फीवर और इन्फ्लामेशन, आखिर ये होता क्यों, इसका क्या रीज़न है, हम इसकी बात करते हैं। हमारी बॉडी में ऑटोकॉइड होते हैं। ऑटोकॉइड को हम लोकल हार्मोन्स कह सकते हैं और ये जो लोकल हार्मोन्स होते हैं इन्वॉल्व होते हैं इन लोकल इन्फ्लामेशन एंड इंक्रीजिंग बॉडी टेम्परेचर एंड पेन। तो याद रखना, जो लोकल हार्मोन्स होते हैं या फिर ऑटोक्वाइड होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग पेन एंड बॉडी टेम्परेचर एंड इन्फ्लेमेशन। तो ये याद रखना है। और ये हमारे ड्रग करते क्या हैं, अब हम इन ड्रग की बात कर लेते हैं। ये ड्रग पेन सेंसेशन को इनिबेट कर देते हैं। याद रखना, ये ड्रग पेन सेंसेशन को इनिबेट करते हैं या फिर होल्ड करके रखते हैं। पेन सेंसेशन को इनिबेट करेंगे या फिर रोक कर रखेंगे, जिससे कि हमारी ब्रेन तक सिग्नल नहीं पहुंच पाता है और पेन फील नहीं होता है जब तक इन ड्रगों का एक्शन रहता है। तो याद रखना, ये पेन सेंसेशन को इनिबेट करते हैं या फिर होल्ड करके रखते हैं, रोक कर रखते हैं, जिससे कि क्या होता है हमारी ब्रेन तक सिग्नल नहीं पहुंचता है और हमें पेन फील नहीं होता है जब तक कि इन ड्रगों का एक्शन रहता है। तो इसे याद रखना है। अब हम बात करते हैं कुछ इसके कॉमन साइड इफेक्ट, जैसे कि गैस, हार्टबर्न, अल्सर या फिर माउथ अल्सर, हेडेक और भी हैं, आप देख सकते हो। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। नंबर 1, नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, जिसमें एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, कीटोप्रोफेन। और इसके बाद नंबर 2, पेरिफेरल कॉक्स 2 इनहिबिटर, निमोसाइड, डिक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक। उसके बाद सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर, सिलिकॉक्सिब, इटोरिकॉक्सिब। याद रखना, जो सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर हैं जिसमें कि सिलिकॉक्सिब, इटोरिकॉक्सिब, ये सबसे ज़्यादा माइग्रेन पेन में यूज होते हैं। याद रखना, ये माइग्रेन पेन में यूज सबसे ज़्यादा होते हैं। एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, पैरासीटामोल या एसिटामाइनोफिन। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। याद रखना, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सबका सेम होगा। तो ये इनिबेट करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस और इनिबेट करते हैं अराचिडोनिक एसिड। तो याद रखना, ये इनिबेट करेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस और अराचिडोनिक एसिड। तो इसे याद रखना है। और
ये इनिवेट करेंगे एंजाइम साइक्लोऑक्सीजिनेस 1 एंड 2। तो याद रखना, इनिवेट करेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस एंड अराचिडोनिक एसिड एंड साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम 1 एंड 2। अब हम बात करते हैं, एक हमने पर्टिकुलर कैटेगरी ले ली है सैलिसाइलेट, जिसमें एस्पिरिन। तो एस्पिरिन हैव एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन, और ये इनिबिट करती है प्लेटलेट एग्रीगेशन, मतलब कि ब्लड जमने का टाइम इंक्रीज कर देती है ये। इसका एक डिसएडवांटेज है, अगर इसे खाते हैं और बाय चांस इंजरी हो जाती है, या फिर कभी कभी ऐसा हुआ है बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाने पर जो ब्लड है वो बॉडी से मतलब कि अगर थक्का नहीं जमेगा, ब्लड एग्रीगेशन को ये इनिबिट कर देती है, तो ब्लड बहुत ज़्यादा बॉडी से निकल जाता है, और उसकी वजह से पेशेंट की ये भी हो सकता है डेथ भी हो जाए, अगर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है उस टाइम पर। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है, इंजरी हो जाने पे बहुत देरी से ब्लड क्लॉटिंग होती है, याद रखना ये इसका डिसएडवांटेज है। और इसके जो फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, एस्पिरिन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द मेटाबोलाइज आर एक्सक्रेटेड बाय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो ये इसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी थी। उसके बाद हम इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें, नोजिया, वोमिटिंग एंड इपीगैस्ट्रिक पेन या डाइस्ट्रेस, और ब्लड इन स्टूल एंड गैस्ट्रिक म्यूकोसल डैमेज, पेप्टिक अल्सरेशन एंड हाइपर सेंसिटिविटी, ये इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट हैं। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन, अगर अल्सर है किसी पेशेंट को तो नहीं देंगे, या फिर ब्लीडिंग टेंडेंसी है तो उस पेशेंट को नहीं देंगे। इंटरेक्शन जो एस्पिरिन का है फिरोसेमाइड एक डायूरेटिक्स ड्रग्स है, तो इसके साथ एस्पिरिन को नहीं दिया जा सकता है। अब हम इसके यूजेस की बात करें, एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इनका यूज होता है। जैसे कि हम एक पीसीएम की बात करें, तो पीसीएम का भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम ही होगा, इनिवेट करेगी प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस एंड साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम 1 एंड 2, ये याद रखना है। और पीसीएम का एक डिसएडवांटेज ये है, कह सकते हैं एडवर्स इफेक्ट है, अगर पीसीएम अगर ज़्यादा खाते हैं या फिर ज़्यादा डोज में ले ली जाती है, तो ये अफेक्ट करती है हमारे लिवर पर। तो ज़्यादा अगर पीसीएम कंटिन्यू बेसिस पे लेते रहते हैं पेशेंट, तो उनके लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है। कुछ कंडीशन में ये देखा गया है लिवर सिरोसिस के चांस रहते हैं। तो याद रखना ये जो ड्रग हैं इन्हें तभी यूज़ करें जब इनकी ज़रूरत है। थोड़ा बहुत अगर पेन होता है तो उसे टॉलरेट करने की कोशिश करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, और इसे लाइक करें, कमेंट करें।